आपको पता है जब भी सूर्य के विषय में चर्चा करेंगे तो ये तारा है। अब बोलिएगा कि सर ये तो पते है कि तारा है, सूर्य क्या है? तारा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन कौन सा तारा है? आपके एग्जाम में पूछेगा कौन सा तारा, तो भाई साहब ये जी टाइप स्टार है, याद रखिएगा जी टाइप स्टार है। और देखिए अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सर आपने जी टाइप स्टार क्यों कह दिया इसको? क्योंकि इसका तापमान लगभग आपको पता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होगा? 6000। आउटर कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद रखिए एक वैज्ञानिक थे विन, मैं यहां लिख रहा हूं, एक वैज्ञानिक थे, कौन? विन थे, विन WEIN। विन ने तारे का वर्गीकरण किया, किसके आधार पर? तारा का वर्गीकरण किया, ठीक है, याद रखिएगा वर्गीकरण किया। और ये जो वर्गीकरण किया तारे का, तो इन्होंने बताया, क्या बताया? कि यह कौन सा टाइप? जी टाइप। भाई साहब तारे 7 प्रकार के, कौन कौन, कितने प्रकार के तारे? मुख्य रूप से 7 प्रकार के, O B A, ठीक है, F G K और क्या? M। सबसे अधिक तापमान किसका? तो ओ टाइप का 30,000 डिग्री सेल्सियस। और यह, ठीक है, नीले कलर का दिखता है। किस कलर का दिखेगा? नीले कलर का। किस कलर का? नीले। और ये आपका तारा है, ये जी टाइप स्टार है, और इसका तापमान कितना जी? आउटर कोर का 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये एम टाइप का, और इसका कलर पीला होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सूर्य कैसा दिखता है? तो ये दिखता है, याद रखिएगा, दिखता है कैसा? तो पीला दिखता है। भाई साहब कैसा दिखेगा? पीला। और ठीक है, ये जो एम टाइप स्टार है इसका तापमान कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस। और ये लाल रंग दिखेगा। कैसा दिखेगा? लाल रंग दिखेगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, क्या हुआ, क्या क्या बने बात बताइए। कि देखिए ये सूर्य है, सूर्य क्या है? तारा है। कौन सा तारा है? तो ये जी टाइप स्टार है। तारे का वर्गीकरण किसने किया? तो विन ने किया। और ठीक है, तारा कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। सबसे कम तापमान किस तारे का? लाल रंग के तारे का। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि तारे का जो रंग होता है वह किसको बताएगा? तो वह तापमान को बताता है। किसको बताता है? तापमान को। तो मैंने क्या बताया कि सबसे अधिक तापमान किस रंग के तारे का? नीला। आपका तारा किस रंग का? पीला। किस तारे का रंग सबसे कम? अगर तो किस तारे का रंग जो है, ठीक है, किस तारे का रंग का तापमान सबसे कम होगा? तो लाल रंग के तारे का। अब देखिए तारा सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य क्या है? तारा है, ठीक है। और इसका ये जो आउटर कोर है, यहां देखिए आउटर कोर है। मैं क्या बता रहा था, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात को। सूर्य का ये आउटर कोर है, इसका तापमान कितना डिग्री? 6000 डिग्री। ये यहां तापमान कितना? 10⁷ केल्विन। अब देखिए भाई साहब सूर्य के विषय में बात कर रहे हैं। सूर्य में क्या क्या होगा? तो सूर्य का कंपोजिशन देख रहे हैं। सबसे अधिक हाइड्रोजन 73%। कितना परसेंट? 73% यहां हाइड्रोजन होगा। फिर देखिए हीलियम 24%। फिर देखिए ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो ऑक्सीजन 0.7%। तो सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में क्या? हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और ठीक है, आपको दूसरे नंबर पर क्या होगा? भाई साहब हीलियम होगा। और तीसरे नंबर पर कौन होगा? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य में क्या क्या? तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे पदार्थ होंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये सभी पदार्थ हैं। कौन कौन? तो हाइड्रोजन, हीलियम और क्या? ऑक्सीजन। चलिए अब जरा देख लीजिए भाई जी, सूर्य में ऊर्जा, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन के आता है। सूर्य में ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा जरा, सूर्य में ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा कितना, किस विधि के द्वारा? नाभिकीय संलयन विधि। कौन सा विधि? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनेगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा किस विधि द्वारा? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको स्लाइड को चेंज कर रहे हैं, आगे देखिए। भाई साहब
सूर्य में ऊर्जा बन गया नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना है क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा किसने बताया? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है, विधि द्वारा बनता है। ये बताया किसने? तो भाई साहब ये बता दिया हेंस बेथेन। किसने बताया? हेंस बेथे ने बताया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ठीक है, सूर्य के केंद्र में कितना तापमान? 10⁻⁷। सूर्य के केंद्र में तापमान, ये देखिए मैं लिख रहा हूं सूर्य के केंद्र में तापमान, ठीक है, तापमान कितना? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10⁻⁷ केल्विन। और ये देखिए 2 ड्यूटेरियम अणु यहीं पर उच्च तापमान के कारण, ठीक है, संलयित होकर हीलियम बनाएगा और इस प्रक्रिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और एक आध चीजें और यहां पर देख लेते हैं, फिर टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, ठीक है, एक और चीज देख लीजिए। क्या देख लीजिए कि सूर्य पृथ्वी पर सबसे अधिक, सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, सभी जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत है। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन? सूर्य। चलिए अब देखिए सूर्य का तापमान, क्वेश्चन भी ये भी पूछेगा कि सूर्य का तापमान किसके द्वारा? तो भाई साहब सूर्य का तापमान मापेंगे किसके द्वारा? तो सूर्य का तापमान मापेंगे पायरोमीटर। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा। और सूर्य का तरंग दैर्घ्य, यहां देखिए तरंग दैर्घ्य, ये किसके द्वारा मेजर करेंगे? तो तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए ओंडोमीटर, कौन सा मीटर? ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के आवृत्ति, सूर्य के ऊर्जा की आवृत्ति, ये किसके द्वारा मापेंगे? तो लूसी मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लूसी मीटर के द्वारा मेजर करते हैं। क्या है, कोई दिक्कत है? चलिए क्या क्या बताया मैंने कि सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है, ये हेंस बेथे ने बताया। सूर्य के केंद्र में तापमान 10⁷ केल्विन होता है और सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत होता है। सूर्य का तापमान किसके द्वारा मेजर कीजिएगा? तापमान, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र को हमने क्या कह दिया? ये देखिए तापमान मेजर करेंगे, पायरोमीटर कह दिया। और सूर्य का तरंग दैर्घ्य मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओंडोमीटर का। और सूर्य की ऊर्जा मापने के लिए, सूर्य की ऊर्जा की आवृत्ति को मापने के लिए लूसी मीटर का प्रयोग किया जाता है।